हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे भारत का इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है पूर्ण कार्यकालों जैसे 1950 1962 तक जो है सेवा की थी दोस्तों। तथा ये जो संविधान सभा के तथा स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे दोस्तों। बात करेंगे भारत की खोज किसने और कब की थी, तो दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 में जो है भारत की खोज की थी। तब पुर्तगाली खोजी जो वास्को डी गामा था समुद्री मार्ग से जो है भारत में आए थे, जो कालीकट केरल में पड़ता है। वह पहुंचने वाले पहले यूरोपी थी भारत में दोस्तों। बात करेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था दोस्तों। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की जो है नींव पड़ी थी दोस्तों। बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है जनरल डायल के आदेश पर जो है ब्रिटिश सेना के जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जो है उसने गोलियां चलवा दी थी दोस्तों। बात करेंगे इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह दिया था दोस्तों भगत सिंह ने, लेकिन जो इस मूल रूप से जो नारा दिया वह दिया था हजरत मोहानी ने। लेकिन जो इसको प्रसिद्धि का जो श्रेय जाता है वह जाता है भगत सिंह को दोस्तों। अगर आपको हसरत मोहानी दिख जाता है तो आप हसरत मोहानी में लगाएंगे, लेकिन अगर आपको हसरत मोहानी नहीं दिखता है तो आप भगत सिंह में लगाएंगे दोस्तों। बात करेंगे इस नारे को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह ने जो है इसको लोकप्रिय बनाया था। लेकिन जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह मूल रूप से हसरत मोहानी ने दिया था। बात करेंगे भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन जो है वह किसने लिखा है, तो वह लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 1950 में राष्ट्रगान के रूप में जो है इसे अपनाया गया था दोस्तों। तथा इसके गाने का कुल सेवन समय जो है वह है दोस्तों 52 सेकेंड का। बात करेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध कथन जो है वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों। उन्होंने बर्मा जो म्यांमार में भारत हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए जो है यह नारा दिया था दोस्तों। बात करेंगे भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, वह जाना जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। ये जो है थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों। तथा स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों का शांतिपूर्ण विलय कराने के कारण इन्हें जो है यह उपाधि मिली थी दोस्तों सरदार की। बात करेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वे कौन थे, तो दोस्तों वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। तथा गोखले के मार्गदर्शन में ही गांधी जी ने जो है भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से समझा था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा जो किसने दिया था, वह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक संस्कृति की जो शुद्धता को बहाल करने पर जो है इस पर जोर दिया था, अर्थात जो वैदिक जो सभ्यता थी उसको आगे बढ़ाने पर जोर दिया था दोस्तों। बात करेंगे अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व जो हुआ था उसके युद्ध के बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर उनका जो हृदय था वह परिवर्तन हो गया, उन्होंने जो है धम्म का मार्ग चुन लिया दोस्तों। बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आनंद मठ नामक उपन्यास से दोस्तों। तथा जो इसके रचयिता हैं वह हैं बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। ये मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा का जो है मिश्रण है दोस्तों। बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम प्रमुख बंदरगाह शहर है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों लोथल। तथा वर्तमान गुजरात में स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित गोदीबाड़ा जिसको डॉकयार्ड बोला जाता था वह मिला था दोस्तों। बात करेंगे करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देशव्यापी जो अंतिम संघर्ष करते हुए गांधी जी ने देशवासियों को यह मंत्र दिया था दोस्तों। बात करेंगे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, वह करवाया था सम्राट अशोक ने। तथा मध्य प्रदेश में स्थित यह स्तूप मौर्य काल की जो वास्तुकला है उसका जो है बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों सांची का स्तूप। बात करेंगे भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध खजुराहों का मंदिर स्थित है, तो दोस्तों वह स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों। इन मंदिरों का जो निर्माण किया था वह चंदेल शासकों द्वारा 10वीं
और 11वीं शताब्दी के बीच जो है कराया गया था। बात करेंगे गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वह हैं दोस्तों जयदेव, तथा ये 12वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है जिसमें कृष्ण और भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है दोस्तों। बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 1875 में मुंबई में दोस्तों। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू के जो धर्म में सुधार और मूर्ति कला के विरोध के लिए जो है इसकी स्थापना की थी। बात करेंगे भारत के किस शहर को जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता था, पिंक सिटी के नाम से, तो वह शहर है दोस्तों जयपुर। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जो स्वागत के लिए जो है महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को जो है गुलाबी रंग से जो है रंगवा दिया था दोस्तों, इसीलिए इसका जो नगर का नाम है तो गुलाबी नगर या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे कथकली किस राज्य का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य जो है अपने भारी श्रृंगार, मुखौटों और चेहरे के हाव भाव के लिए जो है दुनिया भर में फेमस है दोस्तों। बात करेंगे भारत और विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है दोस्तों गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तथा विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वह है नील नदी, जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गंगा नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है दोस्तों। तथा इसे भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है दोस्तों। बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों राजस्थान। थार मरुस्थल का जो अधिकांश हिस्सा इसी राज्य में जो है फैला हुआ है, इसे क्षेत्रफल में जो है सबसे विशाल बनाता है इसको दोस्तों। बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह 3848 या लगभग 8900 के मीटर के आसपास है दोस्तों। यह नेपाल और तिब्बत जो अर्थात जो चीन की सीमा पर हिमालय में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वह है बृहस्पति ग्रह। तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा है कि इसमें सौरमंडल के जो अन्य सभी ग्रह हैं वे आसानी से इसमें समा सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण है दोस्तों। इस कारण जो है ये अंतरिक्ष से लाल दिखाई देता है दोस्तों। बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो वह है नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी सबसे लंबाई की बात की जाए तो वह है 6650 किलोमीटर। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को जो है कवर करता है। तथा दुनिया का जो सबसे गहरा जो बिंदु है मरियाना ट्रेंच वो भी इसी में है दोस्तों। बात करेंगे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तथा ये सीमा रेखा 1914 में जो शिमला समझौते के तहत जो है ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच में जो है ये निर्धारित की गई थी दोस्तों। बात करेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह है बैरन द्वीप दोस्तों। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह दक्षिण एशिया का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे सफ़ेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जाता है, तो दोस्तों थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाई संस्कृति में दोस्तों जो है सफ़ेद हाथियों को शाही समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह कौन सी है, तो वह है बुलर झील दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में है और इसका जो निर्माण विवर्तनिका की गतिविधियों के कारण जो है हुआ है दोस्तों। बात करेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है दोस्तों, तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण जो है हमेशा जो सूर्य है वह पूर्व में उगता है और पश्चिम में जो है डूबता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों सहारा मरुस्थल। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है तथा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है जो 11 देशों में जो है फैला हुआ है दोस्तों। बात करेंगे हजार झीलों की जो भूमि है वह किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह कहा जाता है फिनलैंड को। इसे यूरोपीय देश के लगभग 1,88,000 झीलें हैं जो इसके कुल क्षेत्रफल का जो है एक बड़ा हिस्सा है दोस्तों। बात करेंगे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो दोस्तों 2004 की सुनामी में जो है आंशिक रूप से जो है जलमग्न हो गया था दोस्तों। बात करेंगे कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह है कर्क रेखा दोस्तों। यह
23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है दोस्तों ग्रीनलैंड, तथा यह उत्तर अमेरिका का हिस्सा है जो राजनीतिक रूप से इस पर जो है डेनमार्क का जो है नियंत्रण है दोस्तों। बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक के शिमोगा जिले में बाराही नदी पर जो है यह प्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह है 455 मीटर दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह कौन सी है, तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन। यह पौधे के विकास के लिए आवश्यक है तथा आग को जो है फैलने से रोकती है दोस्तों। बात करेंगे स्वेज नहर किन दो सागरों को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है, तो वह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इस नहर के बनने में यूरोप और एशिया के बीच की जो समुद्री दूरी हजारों किलोमीटर जो है कम हो गई है दोस्तों। बात करेंगे भारतीय संविधान और राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे दोस्तों, तथा ये स्वतंत्र भारत के जो है कानून मंत्री थे दोस्तों। बात करेंगे भारतीय संविधान को तैयार होने में जो समय लगा था वह लगा था 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन का। इस दौरान संविधान की कुल जो है 11 बैठकें हुई थी और कई देशों में संविधान का जो है अध्ययन किया गया दोस्तों। बात करेंगे भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह कब लागू हुआ, तो वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। इस ऐतिहासिक दिन की याद में जो है पूरे देश में जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। बात करेंगे संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तथा मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है, तो दोस्तों वह है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति देश का जो प्रथम नागरिक होता है तथा तीनों सेनाओं जो होती हैं थल नभ तथा जल का जो है सर्वोच्च कमांडर होता है। बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है कितने समय के लिए होता है, तो दोस्तों वह होता है 5 वर्ष के लिए। तथा लोकसभा को संसद का जो निचला सदन कहा जाता है तथा जनता का सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, तथा जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है 6 वर्ष का दोस्तों। तथा राज्यसभा जो है वह स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता तथा इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में जो है रिटायर होते हैं। बात करेंगे भारत में मतदान की न्यूनतम आयु के बारे में, तो वह है 18 वर्ष दोस्तों। 61वें संविधान संशोधन जो 1989 द्वारा जो मतदान की आयु को जो घटाकर जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। बात करेंगे सूचना का जो अधिकार RTI है अधिकार भारत में कब लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ वर्ष 2005 में। ये कानून नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी मांगने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अधिकार देता है दोस्तों। बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, वह करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तथा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे तथा प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। बात करेंगे जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन अर्थात छीण होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है शक्ति देता है। बात करेंगे योजना आयोग का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो दोस्तों इसका जो नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। 1 जनवरी 2015 को गठित इस थिंक टैंक का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के वह होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। बात करेंगे भारत में आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वह किसके पास है, तो वह है राष्ट्रपति के पास दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 या 360 के तहत जो है आपातकाल जो है लगा सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो दोस्तों 3 अंग है भारतीय संसद के। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों ने मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है दोस्तों। बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो है
वह राज्यपाल बनी थी दोस्तों। बात करेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वे होते हैं भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों। ये पदेन रूप से जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर होगा वही जो है नीति आयोग का जो है अध्यक्ष माना जाएगा दोस्तों। बात करेंगे भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह कौन सा है, वह है आंध्र प्रदेश, जो दोस्तों 1953 में बना। ये तेलुगु भाषी लोगों के लिए लंबे आंदोलन और पोटी श्री रामुलु के निधन के बाद जो है इस राज्य का जो है गठन हुआ था। बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये सोवियत संघ जो अब रूस में है इसके से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अर्थात 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया था दोस्तों। बात करेंगे लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है, तो वह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। तथा लोकसभा के सदस्य अपने के बीच से ही जो सर्वसम्मति या बहुमत से जो है अध्यक्ष का चुनाव करते हैं दोस्तों। बात करेंगे भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह राष्ट्रपति जो स्थान होता है वह सबसे ऊपर अर्थात पहला होता है तथा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। बात करेंगे सामान्य विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों वह फीमर हड्डी है, जो सबसे बड़ी हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है। तथा सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है दोस्तों। यह चावल के दाने से भी छोटी होती है और ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने का काम करती है। तब बात करेंगे किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो वह विटामिन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल दोस्तों। इसकी कमी से जो है कम रोशनी या रात में जो है दिखाई देना बंद हो जाता है तथा गाजर जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है। बात करेंगे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है H2O, अर्थात इसका मतलब है पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को। यह कोशिका के भीतर जो है श्वसन प्रक्रिया जो द्वारा ऊर्जा जो होती है जिसको ATP के रूप में जो है उत्पादन और संचयन का कार्य करती है। बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वह किसने दिया था, वह दिया था सर आइजैक न्यूटन ने दोस्तों। पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए उन्होंने देखा था, उसने जो है उन्होंने शोध किया और ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की जो है खोज की थी। बात करेंगे कंप्यूटर का जो जनक जो है किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है दोस्तों चार्ल्स बाबेज को। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है पहले यांत्रिक कंप्यूटर अर्थात एनालिटिकल इंजन का जो डिवाइस था उसको तैयार किया था। बात करेंगे बिजली के बल्ब का जो है आविष्कार किसने किया था, वह किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने दोस्तों। अमेरिकी आविष्कारक एडिसन ने हजारों जो असफल प्रयास जो किए थे उसके बाद जो है व्यावसायिक रूप से जो है व्यवहारिक बल्ब बनाया था। बात करेंगे रक्त का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है, वह होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। यह लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। तथा RBC की जो फुल फॉर्म है वह दोस्तों रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं है दोस्तों। बात करेंगे लाफिंग गैस जिसको हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वह है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O। इसको गैस को सूंघने पर चेहरे की मांसपेशियां जो है उत्तेजित हो जाती हैं और इंसान जो है हंसने लगता है। बात करेंगे इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो ये दोस्तों मधुमेह अर्थात डायबिटीज जो होती है उसके उपचार में जो है इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन शरीर के ब्लड शुगर अर्थात जो ग्लूकोज के स्तर को जो है कम करने वाला एक आवश्यक हार्मोन है दोस्तों। बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों हीरा। ये कार्बन का शुद्ध रूप है जिसकी सघन क्रिस्टलीय संरचना जो है इसे दुनिया का सबसे कड़ा पदार्थ बनाती है दोस्तों। बात करेंगे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वह है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य पौधे के प्रकाश क्लोरोफिल जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई के बारे में, तो वह है दोस्तों डेसिबल। सामान्य बातचीत लगभग अर्थात 60 dB की होती है जबकि 85 dB से अधिक की ध्वनि कानों को जो है नुकसान अर्थात हानि पहुंचा सकती है। बात करेंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान जो कितना होता है, तो वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के इस आंतरिक तापमान को बनाए रखने का काम करती है दोस्तों।
बात करेंगे ओजोन परत हमारी किस हानिकारक किरण से जो है रक्षा करती है, तो वो जो यूवी रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से जो खतरनाक रेज आती है यूवी रेज से सोखकर हमारी रक्षा करती है तथा ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तथा वायुयान वगैरह भी जो है समताप मंडल में उड़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे एक्सरे की जो खोज की थी वह की थी विलियम ब्रांटजन ने दोस्तों। इस महान खोज के लिए जो उन्हें 1901 में जो है भौतिकी का जो दुनिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। बात करेंगे पीलिया रोग से जो शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है, तो वह अंग है यकृत अर्थात लीवर दोस्तों। लीवर में खराबी के कारण रक्त में जो है बिलीरुबिन नामक पीले पिगमेंट की जो मात्रा जो है वह बढ़ जाती है, जिससे शरीर जो है वह पीला दिखने लगता है दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसके लिए जो है बैरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना अर्थात आंधी तूफान उठना अर्थात साफ मौसम का संकेत देता है। बात करेंगे चेचक के टीके का आविष्कार जो किया था वह किया था एडवर्ड जेनर ने दोस्तों। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला जो है सफल टीका जो है विकसित किया था। बात करेंगे खेल पुरस्कार और विविध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वह थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। यह जो है नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था दोस्तों। बात करेंगे क्रिकेट का मक्का जो है किस खेल मैदान को कहा जाता है, वह कहा जाता है लॉर्ड्स अर्थात लंदन को दोस्तों। ये दुनिया का सबसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान है, जिसकी स्थापना जो है 1814 में हुई थी दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों भारत रत्न। यह पुरस्कार कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में जो है असाधारण योग के लिए जो है दिया जाता है। बात करेंगे हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में जो है यह मनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों सिनेमा अर्थात जो फिल्म उद्योग के क्षेत्र में जो है ऑस्कर जो पुरस्कार दिया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है दोस्तों। बात करेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों, वह 1896 में एथेंस ग्रीक में हुई थी दोस्तों। बैरन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से जो प्राचीन ग्रीक खेलों को जो है आधुनिक रूप में जो है पुनः जीवित किया गया था दोस्तों। बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वह हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों। यह भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की जो है प्रेरणादायक आत्मकथा है। बात करेंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये संस्था दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से जो है शांति को बढ़ावा देने का काम करती है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है द हाग नीदरलैंड में दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो देशों के बीच के कानूनी जो विवाद होता है वो सुलझाने का काम करता है। बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए जो है 1974 में जो हर साल ये मनाया जा रहा है दोस्तों। बात करेंगे ये भारत में श्वेत क्रांति जो है का जनक जो है किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जिसे ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। वे अमूल के संस्थापक थे दोस्तों। बात करें बिहू किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वह है असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। यह नृत्य जो होता है असमिया नववर्ष और फसल कटाई के उत्सव के दौरान महिला पुरुषों द्वारा मिलकर किया जाता है दोस्तों। जो असम नववर्ष होता है उसके दौरान ये किया जाता है। बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI का मुख्यालय के बारे में, तो वह है मुंबई में। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और जो करेंसी नोटों की जो छपाई और नियंत्रित करने का कार्य करता है दोस्तों। बात करेंगे कंप्यूटर के इंटरनेट के संदर्भ में WWW का जो फुल फॉर्म है वह वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों। इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था, जिसमें इंटरनेट पर सूचना साझा करना जो है आसान बनाया था दोस्तों। बात करेंगे WWW का जो फुल फॉर्म है वह वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों।
तथा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे दोस्तों अमर्त्य सेन। दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। दोस्तों इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और अकाल के सिद्धांतों पर जो है इनके काम के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म के बारे में बात करेंगे तो वह है अलामारा। दोस्तों यह 1931 में बनी थी। अर्देशिर ईरानी द्वारा जो है निर्देशित इस फिल्म में भारतीय सिनेमा में आवाज़ और गानों के युग की जो है शुरुआत की गई थी। दोस्तों बात करेंगे 2004 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन सर्वश्रेष्ठ कोचों को दिया जाता है जिनको खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पदक जीते हों। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO का मुख्यालय है वह कहाँ है, वह है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए जो है जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की जो है एक विशेष एजेंसी है। मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को जो है अपनाया था। बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो वह थे दोस्तों डॉक्टर राकेश शर्मा जो है 1984 में जो है ये अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों सोवियत संघ के सोयूज T11 जो अंतरिक्ष यान से वे अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे, वहां पर जो है इन्होंने कुल 7 दिन बिताए थे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।